Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सावन के पावन महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ियों का जत्था इस वक्त गंगा घाट पर दिखाई दे रहा है। आज का दिन संभल के लिए विशेष है क्योंकि 46 साल के बाद आज संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर में भी जलाभिषेक होगा। मंदिर के आसपास सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। साथ ही संभल में यात्रा के रास्ते में भी अतिक्रमण को तोड़ा गया है। कई लोगों ने तो खुद ही अतिक्रमण यहां से हटा लिया था। जिन्होंने नहीं हटाया उनके अतिक्रमण को प्रशासन ने कार्रवाई के तहत ध्वस्त कर दिया। इस वक्त हम संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर में मौजूद हैं। ये वही मंदिर है जो 45 साल बाद यहाँ खाली करवाया गया था और यहाँ पर मंदिर की सफाई होती हुई तस्वीरें सबने देखी। और अब की बार सावन में यहाँ पर जलाभिषेक भी होगा। ये वो कुआं है जो यहाँ खुदाई के बाद मिला था। अब इस कुएं की चारदीवारी या कहें कि चारों तरफ ईंट का नया ढांचा बना दिया गया है। लोहे से इस कुएं को ढक दिया गया है और कार्तिकेय महादेव मंदिर पर ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी सजावट की गई है, पेंट किया गया है। यहाँ पर अब की बार सावन में एक बार फिर जलाभिषेक होगा। पिछली बार बहुत कम लोग आए थे, लेकिन अब की बार पहली बार बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति और ये प्राचीन शिवलिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल यहाँ पर RAF की तैनाती है और ये तैनाती 2 महीने से है। इस पूरे इलाके को मॉनिटर करने के लिए बाकायदा CCTV फुटेज सेटअप यहाँ लगाया गया है। नगर निगम की तरफ से आने वाली गलियों से लेकर मंदिर के प्रांगण और मंदिर के अंदर की तस्वीरें यहाँ पर हैं। RAF यहाँ तैनात है और यहाँ के आसपास के रास्तों को भी साफ किया गया है ताकि जब शिव भक्त सावन के मौके पर इस प्राचीन शिवलिंग पर जलाभिषेक कर लिए आए तो उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। संभल के शिव मंदिर की तस्वीरें आपने देखी। वहीं संभल में दीपासराय इलाके की बात की जाए तो लोग यहां से अतिक्रमण की कार्रवाई को खुद ही अंजाम दे रहे हैं, हटा रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर दरअसल प्रशासन की सख्ती के बाद संभल के दीपासराय क्षेत्र में कांवड़ रूट से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। पहले बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया तो अब लोग खुद ही अपने घरों के बाहर से अवैध कब्जा हटा रहे हैं। इस वक्त हम संभल के लोधीसराय इलाके में हैं। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से 200 घरों को नोटिस दिया गया है। नोटिस इस तरह के निर्माण पे दिया गया है, जो नाली सड़क पर किनारे बनी है उसके ऊपर अगर कोई लेंटर लगा है तो उसको हटाने का नोटिस दिया गया है। कल बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसके बाद अब 2 दिन का विराम दिया गया है और लोगों को कहा गया है कि यहाँ से आप जो आपने अवैध निर्माण कर रखा है वो हटा लें। जिनके घर पर ये लेंटर डाला हुआ था वो हमारे साथ खड़े हैं। सर, प्रशासन की तरफ से आपको क्या कहा गया? प्रशासन ने यही कहा था रास्ता साफ हो जाना चाहिए, नाली के ऊपर जो अतिक्रमण है वो तो हटा लें। तो हमारा छोटा था लेकिन हमने फिर भी उसको हटा दिया। वो कह गए थे कल एसडीएम साहब। कल बुलडोजर भी आया था? बुलडोजर आया था, कहीं कहीं वो तोड़ भी गया है ताकि लोग अपने आप हटा लें और लोग हटा रहे हैं, खुद ही हटा रहे हैं। तो क्या इस रास्ते से कांवड़ गुजरती है? जी, कांवड़ गुजरते हैं इधर से। तो आपको बता दें कि इस रास्ते से अमरोहा में कांवड़ गुजरती है और यहाँ से लगभग 50 मीटर दूर सांसद का घर है। जो लेंटर आगे निकला था उसे तोड़ दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो ये सीढ़ियां घर के बाहर तक आती थी, इनको तोड़ दिया गया है। अगली सीढ़ियों को तोड़ दिया गया है। हालांकि एक आदमी के जाने का रास्ता छोड़ा गया है। इस तरीके से यहाँ 200 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। ये अगर आप लेंटर देख रहे तो इस दुकान के सामने यहाँ आगे तक लेंटर बढ़ाया गया था, उस लेंटर को तोड़ दिया गया है। अगली दुकान के पास भी यही है। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सड़क को साफ रखने और चौड़ा रखने के लिए कहा जा रहा है। आज प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा, ये हमें बताया गया और कहा गया है कि 2 दिन की मोहलत दी गई है। लोग अपने आप इस तरीके से तोड़ लें और उसी के बाद अब लोग अपने घर के सामने जो इस तरह का अतिक्रमण जिसको प्रशासन बता रहा है उसको हटा रहे हैं।